भगवान कृष्ण जानते थे कि यह मेरा भक्त निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके जिद करने पर भगवान को इस कलयुग में भी प्रकट होना पड़ा और उसके साथ भगवान को भोजन भी करना पड़ा। कहते हैं ना कि अगर हमारा मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हम भगवान को पा सकते हैं। इस कलयुग में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने भगवान को सच्चे मन से पुकारा हो, जिसके मन में कभी महल ना रहा हो, कभी दूसरों के बारे में कभी बुरा न सोचा हो, किसी के साथ गलत ना किया हो। आखिर उसने भगवान को बुला ही लिया। उसके सामने भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। ऐसे भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। ऐसे भक्त के लिए वो दौड़े चले आते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के ही भूखे हैं, वो किसी भी धन दौलत के भूखे नहीं। इसलिए बहुत से लोगों ने उन्हें सोने और जेवरात और बहुत सारा धन चढ़ाकर खुश करना चाहते हैं। इसलिए इस कलयुग में बहुत से करोड़पति लोग उनको बहुत सा धन, बहुत से सोना चांदी चढ़ाकर खुश करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भगवान तो सिर्फ भक्ति और भाव के ही भूखे हैं। जो उनसे प्रेम करता है वो उसी से ही खुश हो जाते हैं। अगर भगवान का सच्चा भक्त उनको पुकारे लेकिन उसके मन में कभी कोई मैल ना हो, उसके हृदय में सिर्फ भगवान बसते हों, उनके प्रति सच्ची प्रेम भावना हो, तो भगवान इस धरती पर जरूर आते हैं। मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक धन्ना सेठ की कहानी, जिसके बुलाने पर भगवान को धरती पर प्रकट होना पड़ा, उसके साथ बैठकर भोजन भी करना पड़ा। तो बंधुओं, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये भगवान के सच्चे भक्त धन्ना सेठ की कहानी है। इसलिए आप कहानी को पूरा देखें। आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में और आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जरूर उमड़ेगा। उनके प्रति आपकी सच्ची भावना और जागृत हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो बंधुओं, कहानी शुरू करते हैं। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धनुआ गांव में एक जाट के घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के लिए में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते, वो भेंटा अर्पण करते। ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते, वह घंटियां खटखटाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वो यह ना समझ पाता कि एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं यह क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जिससे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, ये ठाकुर जी मुझे दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर उसे दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल भी नहीं आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए।
ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहती और ना ही प्रसन्न होती हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उसे उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर उसे लस्सी, खिचड़ी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और माखन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगी तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भूख का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भोले बालक को इस बात का कहाँ पता था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं उनके कार्य को तुम संवार देते हो। मुझे गेहूं, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। और जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दो। धन्ना के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? वह बोला, मैं जब आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बता दूंगा। भगवान तथास्तु कहकर वह बोला, हे प्रभु, मैं आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी और अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। तो पत्थर का सालिग्राम वहां पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु दर्शन के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर से उसका विवाह हो गया। उसके बिना बोए भूमि पर फसल लहराने लगी। उससे जो जो प्रभु से मांगा था वो उसे सब मिल गया। किसी ने धन्ना से कहा कि चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, पर तुम्हें भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक श्री रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम को सुमिरन करने लगा। तो ये थी भक्त धन्ना की कहानी, जिसको बुलाने पर भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। कहते हैं ना, अगर हमारा दिल सच्चा हो, मन अच्छा हो, तो हम भगवान को भी बुला सकते हैं। लेकिन हमारे मन में किसी के लिए मैल नहीं होना चाहिए। हमारा हृदय एकदम राधे कृष्ण के प्रति सच्चा होना चाहिए। हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और कहानी सुनना पसंद करते हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सभी भाई बंधुओं को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।